अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त मकई की रोटी बनाने की ऐसी परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ कि जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जो लोग बिगनर हैं, जिन्हें बनाना नहीं आता मकई की रोटी, तो वो भी आज आसानी से बना लेंगे, क्योंकि आज मैं ऐसा तरीका लेकर आई हूँ बिना आटा गूंदे, बिना इसको पेड़ा बनाए हुए हम इतना आसान तरीके से इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए रेसिपी को मेरे कंप्लीट वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है, देखिए, मकई का आटा, और आटा मेरे पास ये 1 कप है। और ये देख सकते हैं, मैं इसकी आपको पहचान बता रही हूँ। ये इस तरीके से बिल्कुल जब आप इसको सूंघेंगे ना, तो इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी आपको मकई की, तो वो समझे ताज़ा आटा होता है। जहाँ से आप लोग आटा परचेज़ करते हैं उसकी शॉप से आपको आसानी से ही मिल सकती है। और इस साइड में मैंने लिया है यहाँ पर पानी। तो चलिए मैं इसको गूँथने का बता देती हूँ आप लोगों को तरीका। पहले मैंने एक बाउल में ये आटा इसमें शामिल कर दिया है, मकई का आटा। इस पर मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और थोड़ा-सा बस चुटकी भर मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस आटे का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता। लेकिन स्पेशली सर्दी के मौसम में इसकी रोटी बनाकर खाई जाती है, जो कि बहुत ही ताकतवर होती है, हमारे पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करती है, और इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है हमारा, उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है ये रोटी। तो इसको देख सकते हैं, मैंने 1 कप पानी लिया है, मैं थोड़ा-थोड़ा शामिल इसमें करती जाऊँगी, और इसका मैं पेस्ट सा तैयार कर लूँगी। हम आटा नहीं गूँथेंगे आज की रेसिपी में, बहुत ही आसान सा मेथड लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसको हर कोई आसानी के साथ ये देखिए बना सकता है। अब देखें, जो मैंने पानी इस्तेमाल किया था ये 1 कप था, और 1 कप आटे के साथ 1 कप पानी मेरा लग चुका है। वरना फिर आपके आटे पे भी डिपेंड करता है, कोई सी मकई का आटा ज़्यादा पानी भी उठाता है और कोई कम। तो यहाँ पर मेरा 1 कप का पानी लगा है इस डो में। तो देख सकते हैं, ना तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको थिक बनाया है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन। तो अब चलते हैं, इसको रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लिया मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन। उसको मैंने पहले ब्रश की मदद से ग्रीस किया है ऑयल के साथ, और इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। अब जो मैंने मटेरियल आपको दिखाया था घोल करके, और वो देख सकते हैं, मैंने उसी कप के अंदर इसको शामिल करके और इसके अंदर आराम से मैंने इस तरह से डाल दिया है, और इस तरह से फैलाते हुए हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। अब जो ये मेरे पास कप था, इसी के साथ इसके पैंदा जो होता है, उसी से मैं इसको फैला रही हूँ। आपके घर में कोई गिलास हो, कटोरी हो, आप उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। हमें पतली सी बनानी है रोटी, हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी, और तमाम जगह से हमें लेवल करनी है, इस तरीके से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बहुत आसान सा मेथड है ये, जो लोग नहीं बनाना जानते, क्योंकि इसको टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो इस तरीके से बना के सर्दी को एंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं इसको अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी। जब ये थोड़ी सी नीचे से सेट हो जाएगी, वजूद में आ जाएगी, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी रोटी, फिर मैं इसकी साइड तब्दील करूँगी। तो पहले मैं स्पैचुला से, देखें, इसके किनारे इस तरह से उठा रही हूँ। जब ये पैन को छोड़ देगी तो मैं समझूंगी कि स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो फिर मैं इसकी साइड को टर्न करूँगी। और गैस का फ्लेम याद रखें, आपको बिल्कुल लो ही रखना है इस रोटी के अंदर। तो बहुत धीमी धीमी आंच में ये बनती है रोटी। अच्छा, मेरे से भी थोड़ी सी रोटी हल्की सी टूट गई थी, क्योंकि इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ढक्कन का इस्तेमाल करूँगी, या फिर कोई प्लेट ले लेंगे हम, इस तरह से इसको टर्न करके हम उठाएंगे, क्योंकि रिस्क मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। ये बहुत इशारे में टूट जाती है, बस इसको बनाने की एक ट्रिक होती है। तो क्योंकि हमने आटा तो गूंदा ही नहीं है, ना ही हमने पेड़ा बनाया है, हमने लिक्विड फॉर्म में इसको बनाया है। और इस तरीके से स्पैचुला से हम इसको दबाते भी जाएंगे, ताकि अंदर इसके जितना भी मॉइस्चर है वो सब आसानी से ख़त्म हो जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है हमने, और बस लो फ्लेम पर ही रोटी को हम बनाएंगे। और बस इस तरीके से कलर दे देंगे हम दोनों साइडों से, लेकिन इसको बार बार नहीं पलटा जाता। एक ही बारी में हम एक ही साइड को चेंज करेंगे, और बार बार बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे हम। तो बस देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको पका रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा हम इसको प्रेस भी करते जाएंगे, दबाते भी जाएंगे। जैसे ही इसका खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बेहतरीन सी, इतनी क्रिस्पी सी रोटी हमारी ये बनकर तैयार हुई है। और यकीन मानिए, खाने में बड़ा ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट था, क्योंकि आटा हमने बिल्कुल ताज़ा यूज़ किया था। अच्छा, इसके साथ मैंने बनाया है बथुए का साग, जो कि इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे आपको दे चुकी हूँ। आप मेरा चैनल विज़िट करें, वहाँ से आपको ये बथुए की रेसिपी मिल जाएगी। या फिर आप इसके साथ सरसों का साग भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सी मकई की रोटी बनकर तैयार हुई है। आप इसके ऊपर गर्मा गर्म रोटी के ऊपर मक्खन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी। और यकीन मानिए, बड़े ही मज़ेदार सी ये मकई की रोटी और बथुए का साग बना था। तो सर्दियों का स्पेशल रिवायती खाना है, इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करिए। मुझे दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ एक और रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।